आप सभी का मेरे चैनल पिंकी कौशिक किचन में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी जो हम भूख में किसी भी टाइम खा सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। इसी के साथ आपको रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी के नीचे लाइक वाला बटन है उसे प्रेस कर ले और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इस रेसिपी को बना लेते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमें लेने हैं आलू। ये हमने उबले हुए आलू लिए हैं। हमने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। ये इनको बहुत ही अच्छे से मैश करना है। सबसे पहले हम मैश कर लेते हैं। मैश आप चाहो तो किसी फोक की सहायता से भी कर सकते हो या फिर आप कद्दूकस कर लीजिएगा। इनको एकदम अच्छे से हमें मैश करना है। इसमें गुठलियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए हमने आलू को बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम डाल लेते हैं मसाले। मसाले में हम पहले डालेंगे ये अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाया है। आप जो चीज खाते हैं वो डाल सकते हैं। हमने ये अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाया है। तो अभी हम डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। ये सेंधा नमक है जो व्रत में इस्तेमाल होता है। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया। आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला। आप जो जो चीजें खाते हैं वही डाल लीजिएगा और ये सब चीजें डालकर मिक्स करेंगे आलू के साथ। अभी इसमें हम 1-2 चीजें और डाल लेते हैं। ये हम कुछ हरे धनिया की पत्तियां डाल देंगे और ये कुछ हम कसूरी मेथी डालेंगे। इसको हाथ पर ऐसे क्रश करके इस तरह से डाल देंगे ऊपर और इसको भी आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया से हमें मसालों के साथ मिक्स करना है आलू को और एकदम अच्छे टिक्की बन जाए इसी तरह से मिलाना है। तो ये देखिए आलू और मसाले एकदम अच्छे से मिल चुके हैं। अभी आलू की टिक्की के लिए हमने मसाला तो बना लिया है। तो अभी हमें गैस की तरफ चलना पड़ेगा। अभी हमने गैस पर पैन को रख दिया है। इसमें हम कोई भी व्रत में इस्तेमाल होने वाला तेल घी डालेंगे। अभी इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। हम व्रत में घी इस्तेमाल करते हैं और घी को बड़े ही अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। अगर आप खाते हैं तो डालिए, नहीं तो आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे जीरा अच्छे से लाल हो गया है। अब इसमें हम ये आलू की जो हमने मसाला बनाया था वो डाल देंगे और इस जीरे के साथ आलू को बहुत ही अच्छे से पकाएंगे। देखिए इस तरह से टिक्की बनती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। इनका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। 1-2 मिनट के लिए हम आलू को पका लेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पर पकाएंगे। और ये हमने जो देसी घी डाला है इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो ये देखिए 1-2 मिनट हो चुके हैं। आलू भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करेंगे। तो ये देखिए अब हमारा ये आलू वाला मसाला ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा है। अब इसमें हम थोड़ा सा आटा डालेंगे। तो ये हम सामकिया या साबूदाने का आटा ले सकते हैं। ये हमने साबूदाना का आटा लिया है जो हमने घर पर ही तैयार किया है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। मैं रेसिपी बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो ये हम 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। ये हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे। आप चाहो तो इसमें कुटू का आटा या राजगिरा का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ये साबूदाना के आटे से टेस्ट आता है टिक्की के अंदर वो बहुत ही अच्छा और अलग सा आता है। एकदम जो मार्केट से वैसी टिक्की आती हैं उसके जैसा ही आता है। तो ये देखिए अब ये आटा इसमें डालते ही कितने अच्छे से बाइंड हो गया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से एकदम आटे की तरह लग रहा है। तो अभी हम इसकी टिक्की बना लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने टिक्की को बना लिया है। तो हम ये सारी टिक्की बनाकर तैयार करेंगे पहले। तो ये देखिए हमने टिक्की को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ, टिक्की को फ्राई कर लेते हैं। ये इधर हमने टिक्की को तलने के लिए मूंगफली का तेल लिया है जिसको हमने बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें अब हम टिक्की को फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम हम तुरंत टिक्की को छोड़ते ही लो कर देंगे
लो फ्लेम पर हम टिक्की को अच्छे से फ्राई करेंगे एकदम क्रिस्पी होने तक। आप चाहो तो इनको तवे या किसी पैन में भी सेक सकते हो कम तेल घी में। तो ये हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि तेल ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल जब डालें तो गर्म होना चाहिए, नहीं तो आपकी टिक्की फट जाएगी और इतनी अच्छी नहीं बनेगी। और उलटते पलटते हुए सेक लेंगे, बहुत ही बढ़िया से सेकेंगे तब तक इनका कलर नहीं बदल जाता, हल्का ब्राउन सा हो जाएगा तब तक सेकेंगे। तो ये देख सकते हो आप हमारी टिक्कियाँ कितने अच्छे से लाल हो गई है, ये बन चुकी है। तो अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी टिक्कियाँ बन चुकी हैं। अब टिक्की को हम प्लेटिंग कर लेते हैं, टिक्की की बढ़िया से इसको सजा लेते हैं जो जो इसमें डलता है चटनी वगैरह। देखिए टिक्की के लिए हमने ये खट्टी मीठी इमली की और टमाटर की चटनी ली है, और ये हरे धनिया और पुदीना की चटनी ली है। ये हमने दही ली है, दही एकदम ताजी होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी दही खट्टी है तो उसमें आप थोड़ा सा मीठा डालकर अच्छे से फेंट लीजिए, तो आपकी दही और अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले हम एक प्लेट में टिक्की को रखेंगे, टिक्की को थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे, और अब इस पर हम डालेंगे सबसे पहले ये मीठी और खट्टी मीठी चटनी, और फिर हम डालेंगे ये पुदीने की हरी चटनी, और फिर हम ये दही डालेंगे, और ऊपर से हम ये आलू भुजिया डालेंगे। आप इसमें अनार के दाने जो भी आपको पसंद है और भी चीजें इसमें डाल सकते हैं जो आप व्रत में खाते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा हम हरा धनिया ये हम डेकोरेट करने के लिए डाल रहे हैं। तो ये देखिए हमारी टिक्की बनकर तैयार है। कितनी अच्छी टिक्की बनी है, एकदम आसान से हमने बनाया है और बनाने में कोई झंझट नहीं है, और इसे आप व्रत में किसी भी समय बनाकर खा सकते हो। एकदम आसान सी रेसिपी है। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिए करें, और साथ में मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बाय, धन्यवाद।